प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। मुल्क में सैलाब से जानी और माली नुकसान को मौसमियाती कत्लेआम कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तबाही और बर्बादी में दुनिया की फैलाई गई जो आलूदगी है उसका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन हमारी मिसमैनेजमेंट ने इसको मजीद संगीन भी बना दिया है। सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन की ये जिंदगी एक बोझ सी बन गई है। हब्स का मौसम है, टेम्परेचर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, खुराक की किल्लत भी है, पीने का साफ पानी नहीं है और साथ साथ जो मुतासरा इलाके हैं उनमें सेहत का बहरान भी जन्म लेने लगा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर, दीगर बड़े शहरों में अगर हम डेंगू की बात करें तो सर उछाल लिया है। हज़ारों अफराद मुतासर हो रहे हैं, यहाँ तक कि अस्पतालों के हवाले से भी कुछ अच्छी रिपोर्ट्स नहीं हैं। डेंगू से कई अफराद के जान बाहक होने की इतलात भी आ रही हैं और साथ साथ सैलाबज़दा इलाकों में भी बड़ी तादाद में मुतासरीन डेंगू और मलेरिया समेत कई बीमारियों में मुब्तला। आपने जिक्र किया सिंध में 24 घंटे के दौरान इस वक्त जो बीमारियां फैल रही हैं, सांस और दमा और सीने की जो दीगर बीमारियां, इसके 12,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। विद दैट 20,000 के करीब जो अफराद हैं वो जल्दी अमराज, स्किन डिजीज़ के अंदर उनका वो शिकार हो रहे हैं। डायरिया के 17,919 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मलेरिया के 2,622 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 64 इसके अलावा डेंगू की बात करें तो 64 मरीजों की तस्दीक डेंगू के हवाले से भी हुई है। और महकमा सेहत ये कहता है कि सैलाब से मुतासर इलाकों में अब तक 25,75,000 अफराद 25,75,000 अफराद मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। जो आलमी इदारा सेहत है उसके सरबराह ने मुख्तलिफ वबाई अमराज के हवाले से बात की है। सैलाब ज़दगान के लिए $10 मिलियन की इमदाद की अपील जारी करने का इंदिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से 2,000 से ज़ायद जो सेहत के मराकज़ है वो तबाह हुए हैं। एक बात पर मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ US का नुकसान हुआ है एंड दिस इज़ व्हाट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैज़ सीन, अपनी आंखों से देख कर गए हैं वो। WHO और दीगर इदारे पाकिस्तान को जहाँ पे $40 अरब का नुकसान है वहाँ पे 10 मिलियन जारी कर रहे हैं और ये इन्हीं ममालिक के नाम पे फंड्स बनाते हैं, इन्हीं ममालिक के नाम पे पैसे लेते हैं और जब इन ममालिक पे कुदरती तौर पे ये उफ्ताद इनकी वजह से आन पड़ती है, हमारी तो गलती नहीं है, इनकी वजह से पाकिस्तान जैसे ममालिक जब इसका शिकार होते हैं तो इनकी आलमी इमदाद खत्म हो जाती है और ये कंजूसी दिखाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान नीड्स मनी। अब तक मुख्तलिफ मुल्कों से जो हमारे दोस्त ममालिक हैं 60 से ज़ायद परवाज़ें कराची पहुँची हैं, जिन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुराक और दुआओं समेत मुख्तलिफ इमदादी सामान की भरमार है। लेकिन दूसरी जानब सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियों और भूख से हम बात हो रही है, वहाँ पर चीज़ें पहुँच नहीं रही, चूँकि हम माशाल्लाह कोई मैकेनिज्म ही स्टोर करें और मैकेनिज्म ही नहीं बना सके ऐसा कि जिसके ज़रिए इतनी बड़ी। आपको याद होगा जब ज़लज़ला था 10-10 दिन लोग दबे रहे थे 2005 के अंदर, बल्बे तले निकल नहीं पाए थे क्योंकि हमारी मदद नहीं पहुंची थी और सैलाब में भी यही सूरत हाल है। तो सारी सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर इस्माइली हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अगर हम सैलाब से मुतासर इलाकों की बात करें, क्या लेटेस्ट सूरत हाल जो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, और साथ साथ आलमी इदारों ने भी खबरदार किया है कि जो सैलाब के बाद वबाई अमराज जन्म लेने लगे हैं इनका अमवात का खतरा ज़्यादा है, क्या आप इस हवाले से हमें बता सकती हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया इस शो पे। मैं सबसे पहले तो बहुत ही अफसोस का इजहार करना चाहती हूँ कि जिस तरह का सैलाब इस दफा हमने अपने मुल्क में देखा है, इस तरह की हालात जो थे नागुज़ीर थे और हमने आज तक कभी इस तरह की सिचुएशन कभी पाकिस्तान में नहीं देखी। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्लाइमेट चेंज हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी प्रिपरेशन जो थी वो ज़िल्च थी एंड इट इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए इस तरह प्रिपेयर करना, एक प्रिपरेशन ही नहीं होती हमारी कभी, और प्रिपरेशन होती भी है तो इतनी कम होती है कि उसका कोई वो नहीं कर सकते, हम उसको टैली नहीं कर सकते विद व्हाट द रियल सिचुएशन। आपने फिगर्स बताए, बहुत अच्छा फिगर बताया मुझे कि डेंगू से और इससे हम बात हो रही है लोगों की और लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, लेकिन ये बड़े अंडर एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, ये बड़े अंडर करेक्टेड फिगर्स हैं, क्योंकि फिगर्स जो हैं ये तो एक एस्टिमेटेड सा नंबर है, लेकिन जो असल नंबर है वो हमारे पास अब तक पहुंचा ही नहीं है एंड सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। द अदर थिंग इज कि जो बरसात में आमतौर पे हम लोगों को प्रिपेयर्ड होना चाहिए था,
this time there was a call के unprecedented flood situation होगी और we have to take precautionary measures, लेकिन ये हुआ नहीं और हमने इसका कुछ ध्यान नहीं किया। जी डॉक्टर साहब, एक तो आपको इस नए रोल के लिए जो आपको मिला है चेयरपर्सन नेशनल हेल्थ, आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक भी है, अल्लाह करे आप इसको निभा पाएं। बड़ा अहम होगा इस मौके पे अगर हम WHO को इंगेज करें या जितनी भी बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं जो सेहत के हवाले से काम करती हैं, तरक्की पजीर या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हवाले से काम करती हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को उनकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोई मैकेनिज़्म आपके माइंड में है, कोई कम्युनिकेशन आपकी हुई है इन इदारों से? और जिस तरह की इमदाद की अपील ये इदारे कर रहे हैं, ये तो उनके मुंह में जीरा के बराबर है, क्योंकि नुकसान इतना बड़ा है, आप खुद ही कह रही हैं। तो इस हवाले से कुछ कर रही हैं आप? आपकी पाइपलाइन में कुछ चीज़ें हैं? अभी हमारे पास ये नेशनल टास्क फोर्स तो अभी 2 दिन ही हुए हैं जिसको फॉर्मुलेट किया, तो वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द मिनिस्टर एंड हम देखेंगे कि किस तरह इसको फॉर्मुलाइज करना चाहिए। और डेफिनेटली ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के इदारे हैं उनसे हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वरना ये सिचुएशन कभी नॉर्मलाइज होती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसलिए वी हैव टू मेक अ फॉर्मल प्लान कि किस तरह इससे हमें टैकल करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो वबाई सूरत हाल इख्तियार की, एक तो फूड शॉर्टेज आपने खुद ही बता दिया कि इतनी फूड शॉर्टेजेस हैं। अच्छा, दूसरा ये कि ज्यादातर ये लोग जो हैं बेचारे दे लिव्ड अंडर द पॉवर्टी लाइन, इनके घरों में पानी वैसे ही पीने को नहीं था, अब ये और ज्यादा मुश्किल में आ गए, घर पानी से बह गए, डूब गए हैं। और आप देखें कि डायरिया, वॉमिटिंग और इससे लोग मर रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन से, तो कॉलेरा से मर रहे हैं। पीपल आर डाइंग फ्रॉम डिजीजेस लाइक डेंगू। अच्छा, अब डेंगू हमारे पास आया करता था हर साल, पोस्ट ट्रेन हमारे पास डेंगू आया करता था, तो इट इज नॉट एन एबनॉर्मल थिंग। बट जिस रफ्तार से डेंगू आया है और जिस रफ्तार से कुछ हुआ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कैंपेन, ये अहम बात है कि जिस रफ्तार से कुछ हुआ नहीं है, जी हुआ नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास इस वक्त डेंगू से लोग इतने ज्यादा जो हैं उनकी अमवात हो रही हैं। वरना डेंगू से हमने हर साल देखा है गाहे बगाहे लोगों की अमवात होती थी, लेकिन इनकी शरह बहुत कम होती। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब आपने अभी खुद भी मेंशन किया कि इमदाद या उस तरह से वहाँ पर जो हेल्प नहीं पहुँच पा रही बहुत सारे मुतासरा इलाकों में, इसके लिए क्या मैकेनिज्म सेट किया जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं दोस्त ममालिक से काफ़ी हेल्प भी आ रही है, जो नाकाफ़ी तो हो सकती है लेकिन स्टिल बहुत सारे ज़रूरतमंदों तक पहुंच भी जानी चाहिए। इसके लिए क्या मैकेनिज्म है? और जो बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये सिर्फ अभी डेंगू और मलेरिया की बात है, इसके बाद मुख्तलिफ और बीमारियां जो अभी से सर उठा रही हैं, उनके लिए भी हल तलाश करने के लिए आप लोग क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी तो अभी पूरी मिनिस्ट्री बैठ के मिनिस्ट्री जो है वो अंडरटेक कर ही रही है कि किस तरह इनको फॉर्मलाइज करने की जरूरत है। बट आई थिंक दैट एक प्रॉपर मैकेनिज्म अब होना चाहिए। इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टू हैव अ मैकेनिज्म। इट इज ऑलरेडी अ मैकेनिज्म इन प्लेस, आर्मी इज डूइंग इट, civilians are doing it, NGOs are doing it, लेकिन ये scattered, ये जगह scattered help हो रही है। So what we want is कि it should be under control, just चाहे आर्मी कर ले, चाहे क्योंकि आर्मी के पास मैन पावर बहुत होता है और उनकी हर जगह वो बनी हुई होती है, they have their own एक्सेस है उनकी। जी, तो एक्सेस भी है उनकी कैपेसिटी भी है, वो पहुंचा भी सकते हैं वहाँ पे। और हमारे पास जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना इतनी। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि शायद एक कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम हो जिसके तहत ये सारे मामला चलें, तो शायद बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकती है और एक कंबाइन अच्छी एफर्ट हो सकती है। अच्छा, चूंकि आपने कराची में ऑलमोस्ट अपना सारा करियर कराची के अंदर आपने सर्व किया है, आप कराची के एटमॉस्फेयर को समझती हैं। डेंगू की जब हम बात कर रहे हैं तो इस दफा कहा यह जा रहा है कि कराची के अंदर इसके केसेस डॉक्टर साहिबा न सिर्फ बहुत ज्यादा हैं बल्कि इसका फैलाव बहुत ज्यादा है। हालांकि आई थिंक पिछले सालों में हम कराची में इस हद तक केसेस नहीं देखते थे, ज्यादा स्वेयर इस दफा कराची में सिचुएशन बन रही है। आप इस हवाले से हमें बताइए, और क्या आपके माइंड में कोई प्लान है ऐसा जो अपने तजर्बे की रोशनी में उसको इंप्लीमेंट किया जाए तो कराची के लोगों को डेंगू से बचाया जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं, अभी अंदाजा नहीं हो रहा लोगों को।
बिल्कुल बहुत खतरनाक हो सकता है और खतरनाक है भी, इसलिए कि डेंगू शॉक सिंड्रोम में अक्सर लोग मर जाते हैं। हमने बड़े बड़े लोगों को देखा है इस दफा डेंगू शॉक सिंड्रोम से जिनकी डेथ हुई है, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आजकल के जमाने में इस तरह हो जाए तो काफी तशवीशनाक बात है। तो आई थिंक जो ये वक्तन लार्विसाइडल स्प्रेज करने चाहिए शहर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, टाइम टू टाइम मॉर्निंग और इवनिंग्स में ये स्प्रे होने चाहिए ताकि लोग जो हैं इससे बच सकें मच्छरों से। ये स्पेसिफिक किस्म के मच्छर होते हैं जो सुबह में और शाम के वक्त जो ब्रीड करते हैं। तो वी नो दोज टाइमिंग्स, और उन टाइमिंग्स के हिसाब से इसके अलावा मलेरिया भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। इट्स नॉट डेंगू, इट इज मलेरिया। और आप देखेंगे कि आपने स्वार्म्स ऑफ मस्कीटोज देखे होंगे तो पानी के अंदर जो अभी तक पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, उस पानी को एक तो साफ करने की जरूरत है, और जब सफाई हो उसके बाद वहाँ पर स्प्रे होना चाहिए, और लाइक रोजाना के हिसाब से स्प्रे होना चाहिए ताकि ये हम इस लार्विसाइडल स्प्रे को भी स्प्रेड करें लोगों के घरों में भी। राइट डॉक्टर साहब, पता हो कि पानी जमा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह में ज्वाइन किया और इंशाल्लाह होती रहेगी इस